हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनुराग पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग जुड़े हुए हैं। मधुर भंडारकर भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जाने माने डायरेक्टर, और यासिर मेरे सहयोगी। मैं अनुराग पांडे आपका रुख करना चाहूंगी। कल इरफान खान का अलविदा कहना, आज ऋषि कपूर का अलविदा कहना, बहुत दुखद। ये हफ्ता बहुत भारी बॉलीवुड के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं तो कहता हूँ कि 2020 ही बहुत ही भारी गुजर रहा है सभी के लिए। ये वक्त है लोगों को एक साथ जुड़ने का। जिस तरह से मैं ऋषि कपूर साहब के यहाँ अधिकतर जाया करता था, शाम को बैठा करता था, और चाहे वो गणपति का दौरान हो, पूरे के पूरे 10 दिन वो वहीं रहते थे और सबसे हंसी मजाक करते थे। सबसे खास बात क्या थी जानते हैं आप ऋषि कपूर साहब की? जो मुंह पे है वही दिल पे रहती थी और वही दिमाग पे चीज है। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उस इंसान का कि कभी जिंदगी में उन्होंने कोई लाग लपेट से नहीं बोला। कभी भी रणबीर कपूर से बात करता हूँ, कहते हैं यार मेरे डैड को कोई चीज पसंद ही नहीं आती यार, गिनी चुनी चीजें पसंद आती हैं, तो मेरे जिंदगी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। एक्चुअली क्या वो प्यार करते थे लोगों को। उनका ये कहना भी था कि मैं क्या तारीफ करूँ तेरी, क्या तारीफ करूँ, तेरी आवाज अच्छी है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन तुमने जो रेडियो में बोला ये बहुत कमाल बोला मेरे बारे में। मतलब बड़ी चीज तो ये है। और सबसे बड़ी बात तो ऋषि कपूर साहब रेडियो के बहुत बड़े शौकीन है। उनके हर घर में, हर कोने में एक रेडियो है। और कहीं भी विदेश जाते थे वो, तो कई बार तो फोन भी किया उन्होंने कि मैं एक नया फोन लेके आया हूँ, एक नया रेडियो लेके आया हूँ। मुझे खुशी इस बात की लगती है कई बार कि ऐसे जो कलाकार होते हैं वो हंसते खेलते इस दुनिया से निकल जाते हैं। देखिए, नेगेटिव देखने के लिए तो बहुत कुछ देखा जा सकता है और ऑलरेडी नेगेटिव होता चला जा रहा है समाज, सोसाइटी। तो मैं कल भी किसी से बात कर रहा था अपने दोस्त से कि जैसे इरफान जी का हो गया, ऋषि कपूर का हो गया, तो जितने लोग हैं प्लीज उन सबसे मैं कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप जब बहुत प्रेशर में होते हैं ना, लाइफ में बहुत कष्ट होता है ना चीजें, तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई ऐसा पार्ट होता है, बिलीव मी, आप ध्यान रखिए, आप भी अपनी जिंदगी जीती है। देखिए कहीं ना कोई शरीर, जैसे प्रियंका चोपड़ा जो मेरे स्टूडियो में आती है प्रमोशन के दौरान, तो उनका गला खराब हो जाता है, कई लोगों की कमर दर्द करने लगती है, तो ये होता ही है। तो जब इतना एनवायरमेंट हो रहा है, मेरे परिचितों में से 12 लोगों की डेथ हुई है, वो सब अवेयर थे इस पूरे कोरोना को लेकर इस कारण से। तो आपके शरीर में जो भी कमजोरी होगी, आप ध्यान रखिए, वो एग्रीवेट होगी और बाहर निकल के आ जाएगी। तो चाहे इरफान के मामले में हो, चाहे ऋषि जी के मामले में हो, जितने मेरे दोस्त हैं उन सबको ये कह रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहिए। आप लोग हो सकता है खूब अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए। बिल्कुल अनुराग, सही बात है कि जिस समय तनाव होता है और पॉजिटिविटी कहीं आसपास देखने को नहीं मिल रही है, दुनिया में कहीं भी अगर मृत्यु किसी की हो रही है तो अच्छा नहीं लगता है। मधुर भंडारकर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर भंडारकर, कोई आपकी ऐसी याद जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहते हो ऋषि कपूर को लेकर? देखिए, बचपन से लेके हम उनकी पिक्चर देख के बड़े हुए, बॉबी, अमर अकबर एंथनी, लैला मजनू, जितनी पिक्चर, खेल खेल में, रफू चक्कर, मेरा नाम जोकर भी मैं बहुत ही उनकी पसंदीदा फिल्म थी मेरी। वो उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। मुझे हमेशा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया। मैं हमेशा, मेरे फेवरेट एक्टर थे, बहुत ही नेचुरल एक्टर थे। ऋषि कपूर जी का सबसे बेस्ट था कि वो कमर्शियल फिल्म में भी वो बहुत ही नेचुरल एक्टिंग किया करते थे। और मेरे ख्याल से उनके जैसा व्यक्ति, उनके जैसा परफॉर्मर जो था, बहुत ही एक रेयर था। वो कमर्शियल स्टार होने के बावजूद भी उनका परफॉर्मेंस बहुत रियल था। मेरे ख्याल से वो ऐसे एक्टर थे जैसे कोई डफली भी कोई बजाता है या वायलिन बजाता है या गिटार बजाता है, वो इतना रियल बजाता था स्क्रीन पे, हमको लगता था यार रियल बजा रहा है। ऐसे बहुत कम, उनका जो रिदम सेंस बहुत ही कमाल था। ये ऐसा लग रहा था ये आदमी इस तरह की, और वेरियस रोल किए उन्होंने और अलग अलग टाइप का रोल किया, हर टाइप का रोल किया उन्होंने, और गाने उनको सबसे अच्छे अच्छे मिले पिक्चर में। और वो अपने आप को चैलेंज भी करते थे कि मुझे इस तरह का अलग अलग रोल करना है, ये करना है। तो मेरी जितनी मुलाकात, मैं हमेशा कहता था कि सबको काम करना है, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट मेरे को आया नहीं। तो लेकिन जब भी मिलते तो हमेशा पूछते थे, तो मधुर आप बता, तू किसका खुलासा कर रहा है, किस पे फिल्म बना रहा है तू? तो ही वाज ऑलवेज, ही यूज्ड टू एडमायर द वर्क ऑफ माइंड, एंड हमेशा वो ये था कि किस पे फिल्म बना रहा है तू, भी बता मुझे नेक्स्ट क्या बना रहा है। तो बहुत ही, जैसे अनुराग जी ने बहुत सही कहा कि जो दिल में है वो जबान पे थी उनकी। वो कभी भी जो है बहुत ही मुफट थे और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते थे। आपने ट्विटर पे भी देखा हो या कहीं बाहर भी देखा हो, तो ही वाज वेरी ओपन अबाउट हिज द वे अपनी लाइफ जीते थे। अपने हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ जी। और मेरे ख्याल से जो उनकी जर्नी रही इतने साल की, मेरा नाम जोकर से लेकर अभी भी हम देखिए 102 नॉट आउट या कपूर एंड सन की हम देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस, जो पिक्चर है बहुत ही अच्छी किया उन्होंने।
बहुत ही कमाल की जर्नी, बहुत ही कमाल का उनका परफॉर्मेंस रहा है। वो हमेशा भी हमको लगता मधुर, आप डायरेक्टर हैं, मधुर आप डायरेक्टर हैं, आपके साथ बहुत से अभिनेताओं ने काम किया है, हालांकि आपको लग रहा है कि ऋषि कपूर ने आपके साथ काम नहीं किया, ये दुख है आपका, लेकिन जिस तरीके का बिंदास व्यक्तित्व वो थे, क्या वो स्क्रीन पे वैसे ही बिल्कुल हमें दिखते थे? नहीं, देखिए जैसे बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, जैसे मैंने कहा ना, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे वो डिप्लोमेसी नाम की उनमें वो नहीं था। वो ही वाज वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग। वो पिक्चर को, खुद की पिक्चर को भी क्रिटिसाइज करते थे, बाकी के परफॉर्मेंस को भी करते थे, तो ही वाज वेरी ओपन था। माने वो कभी भी ऐसे फिल्मी नहीं थे वो, जितना मैं उनको जानता हूँ, जितने बार मेरी मुलाकात उनसे हुई है। एज अ एक्टर डेफिनेटली वो कमाल के परफॉर्मर थे। मैंने कहा ना कि हर टाइप का परफॉर्मेंस किया, अंडर प्ले करने में भी उनकी मास्टरी थी। अग्निपथ जो हालांकि अभी जो रीमेक फिल्म आई थी उसमें उनका एग्रेशन देखने मिला। मुझे लगा नहीं था कि ऋषि कपूर जी इतने ये लेवल पे एग्रेशन उन्होंने, चाहे विलन का रोल प्ले किया था उन्होंने। उससे पहले मुझे याद है 1989 में बहुत पहली फिल्म थी खोज बोल के, एक मर्डर मिस्ट्री थी, नसीरुद्दीन शाह, किमी काटकर जी थी, उसमें ऋषि कपूर जी ने एक विलन का रोल किया था। बिल्कुल मधुर जी, और एक लंबी फेहरिस्त है ऋषि कपूर की फिल्मों की, उनके अभिनय की, उनकी सफलता की। अगर हम आज उनकी वो फेहरिस्त गिनाने बैठे तो शायद दिन छोटा पड़ जाएगा। दिबांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिबांग, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कल भी आप मेरे साथ थे जब इरफान खान ने अलविदा कहा, आज ऋषि कपूर ने अलविदा कहा, लेकिन एक बात तो है कि भले ही ये फिल्मी सितारे हमारे बीच नहीं रहते, लेकिन अपने अभिनय के जरिए से हमेशा हमारे दिल में अपनी यादों को जिंदा रखते हैं। क्या बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं कि एक तरीके से बहुत बड़े यूथ आइकॉन रहे, टीनेज आइकॉन रहे। यानी इन्होंने खुद कहा कि राज कपूर ने जब फिल्म बनाई बॉबी तो वो 48 साल के थे, लेकिन आर्ची कॉमिक्स आती थी, पता नहीं शायद आपने पढ़ी हो, बचपन में लोग उसको पढ़ते थे। तो आर्ची कॉमिक्स में जो जिस तरह से टीनेजर्स था, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि टीनेजर्स का रोमांस इन्होंने पर्दे पर उतारा बॉबी के सहारे। 16 साल 18 साल की के लोगों की रोमांस और उनकी कहानियां। तो एक तरीके से इस पर बहुत अच्छा कहा शाहरुख खान ने। एक बार कहा कि बॉबी से पहले हिंदी फिल्मों में आदमी और औरतों की कहानी होती थी, बॉबी के बाद वो लड़का और लड़की की कहानियां आने लगी। तो वो एक लैंडमार्क फिल्म थी और उसके नायक रहे ऋषि कपूर। और इन्होंने खुद एक जैकेट मंगवाई थी काले रंग की, और अगर आप देखें तो उन दिनों बहुत फेमस हुए थे, ब्लैक रंग के लेदर के ग्लव्स बड़े फेमस हुए थे, हाफ ग्लव्स बड़े फेमस हुए थे। तो वो एक तरीके से फैशन एसेसरीज बने। एक पूरी, अगर उस समय मर्चेंडाइजिंग नहीं होती, अगर मर्चेंडाइजिंग उन दिनों हुई होती तो एक बहुत बड़ी एक तरीके से ग्रॉसर होती। और उसके जो डायलॉग है, यानी जो डिम्पल कपड़िया का जो डायलॉग है, वो एक तरीके से आइकॉनिक डायलॉग बना, मुझसे दोस्ती करोगे, वो कहती हैं, और मुझसे दोस्ती करोगे, आपको याद हो तो बिल्कुल दिबांग, और वो गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टीनेज लव, जिस तरीके से ऋषि कपूर वो पहले थे जिन्होंने पर्दे पर कहा जाए कि जो युवा थे उनके लिए वो लेकर आए थे, और उसी तरीके का अभिनय भी उनका होता था। मेरे साथ रवि जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, जो कि इस समय ऋषि कपूर के घर के बाहर मौजूद हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे क्या पार्थिव शरीर घर पहुंचने वाला है, कितना और समय लगेगा? जी, पार्थिव शरीर के यहाँ पर पहुँचने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे पुलिस वालों ने हमें बताया है, क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है, देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की मूवमेंट संभव नहीं है। मैं इस वक्त बांद्रा पश्चिम के ऋषि कपूर की उसी इमारत के उसी रोड के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पर ऋषि कपूर पिछले 4 साल से रह रहे थे। मैं अपने कैमरामैन रवि पांचाल से ये गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों को वो इमारत और उनका वो घर दिखाए जहाँ पर ऋषि कपूर पिछले 4 साल से यहाँ पर रह रहे थे। या आप लोग देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि वो जो पीले रंग की इमारत नजर आ रही है, ऊपरी मंजिल जो है 4थी और 5वीं मंजिल, वहां पर ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ रहती थी। और मैं आप लोगों को ये जानकारी भी दे दूं कि ऋषि कपूर इससे पहले पाली हिल में कृष्णा राज बंगलों में पिछले कई दशकों से रह रहे थे। वहां पर अब उन्हीं की इजाजत से बंगला तोड़कर एक बहुमंजिला इमारत बन रही है, और अभी वो काम 90% तक पूरा हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से अभी काम बंद है, और जैसे ही वो काम पूरा होता और वो इमारत बन जाती, ऋषि कपूर फिर से अपनी पत्नी के साथ वहां शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि ऋषि कपूर अपने पुराने मकान में, अपने पुराने बंगले में फिर से लौट पाए, पुरानी इमारत में लौट पाए जहां पर अब नई इमारत बन रही है,
इससे पहले उनका देहांत हो गया है। पुलिस वालों का कहना है कि यहाँ पे कोई संभावना नहीं है लॉकडाउन के चलते, जैसे इरफान खान को घर नहीं लाया गया था, ओशीवरा में उनको दफनाया गया था, वैसे ही ऋषि कपूर को भी सीधे अस्पताल से सीधे उनको क्रिमेटोरियम ले जाया जाएगा। ऐसी खबर मिल रही है कि चंदनवाड़ी ले जाया जा सकता है। वहां पर भारी पूरी पुलिस बंदोबस्त इस वक्त नजर आ रहा है। पूरी तैयारी चंदनवाड़ी के आसपास चल रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल वर्ड ये नहीं आया है कि चंदनवाड़ी में ही होगा, लेकिन संभावना उसकी यही जताई जा रही है। चंदनवाड़ी जो है मुंबई में दक्षिण मुंबई के मरीन लाइन स्टेशन के पास है ये शमशान भूमि। बिल्कुल रवि, आप बहुत भावुक नजर आ रहे हैं। आपके शब्दों में मैं वो दर्द महसूस कर पा रही हूँ। जाहिर सी बात है कि आप मुंबई में रहते हैं तो कई बार आपका मिलना जुलना भी रहा होगा। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि अस्पताल से ही सीधे ले जाया जाएगा क्रिमेशन करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। जितेंद्र दीक्षित भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज लगातार अपील कर रहा है, संयम बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज ऋषि कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी भी यही इच्छा होगी कि लॉकडाउन का पालन ईमानदारी से किया जाए। अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से पूरा देश स्तब्ध है, लेकिन कोरोना के संकट काल में हमें हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर करना है। इसलिए घर पर रहकर ही एबीपी न्यूज के जरिए अपने चहेते कलाकार ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दें। तो अपील एबीपी न्यूज की भी कि अपने जो चहेते कलाकार जो आज आपके बीच में नहीं है, घर से बैठकर आप टेलीविजन के जरिए ही उनको श्रद्धांजलि दीजिए। जितेंद्र दीक्षित रिलायंस अस्पताल पर मौजूद हैं। जितेंद्र, आपसे मैं अपडेट चाहूंगी, कितनी देर में ये पूरा जो अंतिम संस्कार के लिए, जितेंद्र तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंची। जितेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पार्थिव शरीर को कितनी देर में यहां से लेके अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे परिजन? देखिए, जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आधे घंटे के भीतर जो है उनका पार्थिव देह सौंप दिया जाएगा परिजनों को, और उसके बाद में यहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर चंदनवाड़ी शमशान भूमि है, मरीन लाइन रेलवे स्टेशन के सामने, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो जानकारी हमें मिल रही है, उस मरीन लाइन के सामने जो शमशान भूमि है वहां पर पुलिस का बंदोबस्त अभी से ही लगा दिया गया है, ताकि वहां पर लोगों की भीड़ ना इकट्ठा हो सके और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। पुलिस की ओर से 2 विकल्प दिए गए थे, एक तो जुहू शमशान भूमि का विकल्प था, इसके अलावा चंदनवाड़ी शमशान भूमि का विकल्प था, जो कि यहां से बेहद करीब है। और परिजनों से कहा गया था कि आप बताएं कि आप कहां उन्हें ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो इस वक्त नियम लागू किए गए हैं उसके मुताबिक अगर किसी के अस्पताल में डेथ हो रही है तो फिर उनको घर पे नहीं उनका पार्थिव देह ले जाया जा सकता, सीधे शमशान भूमि या फिर कब्रिस्तान धर्म के मुताबिक उस जगह पर ही ले जाना है। और 10 से 15 लोगों को शव यात्रा में शामिल होने की, अंतिम संस्कार की विधि में शामिल होने की अनुमति नहीं है इस संख्या से ज्यादा। तो ऐसे में इस मामले में भी 10 से 15 लोगों को ही पुलिस ने इजाजत दी है। अंतिम संस्कार के वक्त सिर्फ परिवार से जुड़े हुए 10 से 15 लोग ही वहां पर मौजूद रह सकते हैं और किसी को भी शमशान भूमि में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो पेपर वर्क है वो अस्पताल में पूरा हो चुका है। तो सबसे ज्यादा दुखद है, कल चाहे हमने इरफान खान के अंतिम संस्कार को देखा हो, चाहे आज ऋषि कपूर, उनके अपने चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे। अंतिम दर्शन की अपनी एक, कहा जाए अपनी एक भावुकता होती है। आदमी चाहता है कि हम एक बार उनके जाने से पहले, जो फाइनल रुखसती है उससे पहले उनको देख लें, लेकिन अब इस तरीके की जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, उसमें किसी के पास कोई चारा नहीं। अनुराग पांडे जाने माने फिल्म क्रिटिक है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग पांडे, जो सबसे ज्यादा दुखद है वो ये कि उनकी बेटी इस समय दिल्ली में है, उनके अपने लॉकडाउन के चलते उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो अंतिम विदाई ले रहे हैं तो सिर्फ उनकी पत्नी और उनका बेटा उनके साथ है। जी, ये बात तो है। अब देखिए, किसी ने कहा है कि इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। जिंदगी तो फिर ऐसी ही होती है, और इस समय जब पूरे देश, पूरा विश्व इस महामारी से है, मुझे तो इस बात की होता तकलीफ होता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में, कभी आप कभी शमशान घाट गई हैं, कभी आप जाइएगा, आपको महसूस करेंगे वो बात कि एक वैराग्यपन आ जाता है जीवन में कि आप छोटी सी चीज के लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक फिल्म बनाने के लिए ऋषि कपूर साहब ने कितनी मेहनत की होगी, खून पसीना लगा देते हैं, पसीने में धूप में शूटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद पेपरों में छप रहा है, दिल कितना दुखता है, कितनी तकलीफ होती है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ऋषि कपूर साहब जितने जिंदा दिल थे ना, उससे ज्यादा वो सेंसिटिव थे।
हमेशा ध्यान रखेगा, हर मुद्दे पर आके वो अपनी राय रखते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो मैंने हंस के बोल भी दिया, क्या आप तो मतलब चढ़ी गया उसके ऊपर, तो इतना आपने इनकी खिंचाई कर दी। बोले क्या करूं, मेरे मन में था वो मैंने शेयर कर दिया। अनुराग तो पांडे, मुझे लगता है ना, ये स्क्रीन पर दिखाई देता था। जिस तरीके के व्यक्तित्व का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बिंदासपन, वो खुलापन, वो ईमानदारी, वो स्क्रीन पर दिखाई देती थी। मधुर भंडारकर, मैं इस समय आपको लाना चाहूंगी। हमने अभी एक इंटरव्यू दिखाया, 2 सपनों की बात ऋषि कपूर ने की। पहला सपना पेशावर, वो अपने पुश्तैनी हवेली को देखना चाहते थे, अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे। और दूसरी, जो मुझे लगता है कि हर बाबा का सपना होता है, हर पिता का सपना होता है, अपना पोता देखना या अपना पोता पोती देखना। दोनों ही सपने अधूरे रह गए और दुनिया को ऐसा लगता होगा कि ऋषि कपूर, वाह कितने ऊंचे आदमी, इनके पास तो सब कुछ होगा। नहीं, हाँ, डेफिनेटली दुख होता है। आज वो रहते तो ये सब दोनों सपने जो उनके हैं वो पूरे होते, अच्छी तरह से वो देख पाते। ये अफसोस होगा हमें और उन पूरे खानदान को कि वो ये दोनों चीजें वो देख नहीं पाए। ये डेफिनेटली एक रिग्रेट रहेगा। मधुर भंडारकर, अगर मैं बात करूं, ऋषि कपूर, आपने कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, फैशन बनाई है, पेज 3 बनाई है। ऋषि कपूर के साथ अगर आप कोई फिल्म बनाते तो क्या लगता है, आपकी क्या थीम रहती, किस तरह से आप उनको एज ए कलाकार देखते थे? मुझे लगता है ऋषि जी जो रियल लाइफ में बहुत ही हंसमुख और बहुत ही, जैसे कहा कि बहुत ही मुफट थे, जो अपने जो जैसे कहा ना, दिल में है जो बात वो रखते थे। ट्विटर पे भी हमने उनको देखा है कि वो अपनी बात रखते, जैसे अनुराग जी ने कहा है, बराबर कहा है। और मुझे लगता है कि उनमें इतना टैलेंट था कि मैं अगर उनको कास्ट करता हूँ ऐसी पिक्चर, तो मैं हो सकता उनको थोड़ा सा ग्रे शेड देता। जो मुझे उनका मुझे अग्निपथ में उनका जो कैरेक्टर था बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे मैंने कहा, बहुत कम लोगों ने पिक्चर देखी। 1989 में फिल्म थी खोज, जो पिक्चर आई गई पता नहीं चला किसी को। उस वक्त पे जो उस वक्त ऋषि कपूर जी जो पीक पे अपने करियर के थे, उस वक्त उन्होंने जब चांदनी, नगीना जैसी पिक्चर कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने वो उस टाइप की पिक्चर की थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं ऋषि कपूर जी को कास्ट करता तो मैं थोड़ा उनको ग्रे शेड देता पिक्चर में, क्योंकि वो शेड मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने स्क्रीन पे देखा है। जैसे रियल लाइफ में बहुत ही हंसमुख थे, बहुत ही मिलनसार थे, सबसे मिलने में वो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक कैरेक्टर, मेरे ख्याल से मेरे अगर फिल्म के हिसाब से मैं होता तो मैं उनको थोड़ा सा डार्क नेगेटिव शेड देता। मेरे ख्याल से वो जो पर्सपेक्ट देखा नहीं किसी ने। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग पांडे, आपका भी, और मधुर भंडारकर आपका भी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए।